दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पे कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं जिनको कहीं न कहीं से फंडिंग मिल रही है, कहीं न कहीं से उनको पैसे आ रहे हैं उल्टा बोलने के लिए। एक प्रशांत बौद्ध करके है, बौद्ध है, चूतिया है, क्या है पता नहीं। और एक निर्देश सिंह करके हैं, और एक नेहा सिंह राठौर ऐसे कुछ करके गायक हैं। गायक तो नहीं हैं, फर्जी उनका पता नहीं क्या है गाना। तो आप लोग अगर देखेंगे तो पता ही चलेगा कैसे गाती हैं। तो अपने आप में गाय लगा लिया है खुद से। तो ऐसे बहुत सारे चूतिए हैं जो अभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक लोकहित न्यूज़ करके है। तो बहुत सारे ऐसे चूतिए हैं भरे पड़े हैं जिनको पैसा दिया जा रहा है कि तुम गाली दो, उल्टा सीधा बोलो, ये करो, अम्बेडकर का नाम ले करके अम्बेडकर को बदनाम करो। उनको सालों को पता नहीं चूतियों को कि अम्बेडकर जो नाम मिला है वो एक ब्राह्मण ने दिया है, और उसी ब्राह्मण को दिन रात गालियाँ देते हैं। अम्बेडकर कभी किसी देवी देवता के खिलाफ नहीं थे, कभी किसी खिलाफ नहीं थे। तो वो प्रशांत बहुत सरस्वती जी की और गौतम बुद्ध की कंपेयर कर रहा है। ऐसे अभी कोई भी ब्राह्मण आकर के कंपेयर करना चालू करे ना, तो तुम अपना चैनल बंद करके भाग जाओगे, समझ रहे हो। मगर तुम्हारी जो घटिया मानसिकता है, जो सोच है, चाहे वो निर्देश सिंह हो, चाहे प्रशांत बौद्ध हो, चाहे ऐसे बहुत सारे छटुकार जो लगे हैं। एक चीज़ मैंने और देखा है कि जो प्रेजेंट टाइम में बीजेपी को गाली देता है या मोदी जी को गाली देता है या उनको गाली देता है, वो सबका हीरो बन जाता है, सबका लाडला बन जाता है। और अगर मोदी जी को कोई मानता है या कुछ भी है तो उसके कहते हैं अंधभक्त। कोई मीडिया अगर कोई चीज़ बोलती है तो कहते हैं अंधभक्त, ठीक, मीडिया को। अब जो मीडिया पत्रकार साले बिके हुए हैं उनको बता रहे हैं कि नहीं बिके हुए हैं, और जो नहीं बिके हुए हैं उनको बता रहे हैं बिके हुए हैं। तो ऐसी घटिया मानसिकता, ऐसे तुच्छ मानसिकता वाले लोग जो उनको ये नहीं पता सालों को कि क्या कहते हैं, किस तरीके से किससे व्यवहार करना है, किस तरीके से बात करना है। बस पूरे देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये जातिवाद जो खोल रहा है उसके खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, या कुछ भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा। उन भोसड़ी वालों से ये पूछना चाहिए कि क्या कहते हैं, मदद जो तुम बताओ, जो जिसका तुम कलर बता रहे हो, भगवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ये नौटंकी भसड़ मचाने के लिए तुमसे किसने बोला है? कौन पैसा दे रहा है? कौन ऐसा कर रहा है? देवी देवताओं को गाली देने कौन कह रहा है? कोई कह रहा है? जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, ये नहीं थे देवी, नहीं थे देवता, एक पत्थर लेके उसका नाटक बना रहे हैं कि उस पर अम्बेडकर लिखा तो वो तैरा नहीं, वो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, समझे। तो क्या कहते हैं, और राम जी का जो पत्थर था, जो नाम लिख के पत्थर तैरा था, उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये घटिया मानसिकता जो हरामखोरों की जो वीडियो बन रहे हैं इस पर, वो खुद ब खुद गर्त में चले जाएंगे बहुत जल्दी। जैसे जातिवाद की बात करते हैं, मैं अगर अपने यहाँ की बात करूँ तो मेरे यहाँ कभी कोई जातिवाद नहीं था, ऊंच नीच सब बराबर था। मैंने कभी नहीं देखा है, बल्कि उन लोगों को हमसे ज़्यादा सम्मान मिलता था। हम लोगों ने हमेशा रिस्पेक्ट करी है, सबकी रिस्पेक्ट करी है। मैं भी एक हिंदू समाज से हूँ। हमारे धर्म में सिखाया जाता है, हमारे लोगों में सिखाया जाता है, हमारे परिवार में सिखाया जाता है कि जो आपसे बड़े हों उनकी भी इज्जत करो, जो छोटे हैं उनकी भी इज्जत करो, सबकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। ये तो मुझे गुस्सा लगी है तो मैं आज उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, गाली दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे लाखों वीडियो उसको देखे जो कोई रोक नहीं रहा है, और बहुत सारे लोग सराहना कर रहे हैं उसकी, रोकने के बजाय सराहना कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे चीज़ें गलत लग रही, क्योंकि कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई किसी गाली है, सरस्वती जी को गाली दे रहा है, जितने भी देवी देवता सबका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो ये कुछ घटिया लोग जो इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। अभी कल मैं देखा हूँ प्रशांत बौद्ध एक अपना स्टिकर लगा के उस पर अकाउंट नंबर दे के, वो दे के भीख मांग रहा था, यूपीआई लिंक दे करके वो सब कह रहा था इस पर पैसा करो, हमें आप लोग की मदद करने के लिए ये करना है, वो करना है।
तो भीख मांग रहा था पैसा, उसका उद्देश्य सिर्फ भीख ही मांगना है। तो एक लोकहित न्यूज़ चैनल चला के एक निर्देश सिंह बता रहे हैं कि कपड़ों का ये है वो है, हमको कभी पढ़ने न दिया होता तो तुम यहाँ पहुँचते। हमने तो कभी नहीं देखे, हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ते थे, किसी में भेदभाव नहीं था, किसी में कभी ऊंच नीच नहीं हुआ, कभी भेदभाव कुछ भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अब तुम बोल रहे तुम लोग कहाँ पढ़ रहे थे ये तुम लोग जानो, ठीक है, कि किस स्कूल में पढ़ रहे थे, किस गर्त में थे तुम, वो तो तुम जानो, तुम्हारे माँ बाप जाने कि कहाँ पढ़ा रहे थे तुमको जहाँ भेदभाव हो रहा था। ठीक है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत पुरानी बात है। कर्ण के साथ अत्याचार हुआ तो क्या हम खड़े हो जाएं कि कर्ण के साथ ये हुआ वो हुआ, ऐसा हो वैसा हो, तो लाओ हम अब पहले तुम लोग को उसकी वजह से, ऐसा नहीं है ना। जो बीत चुका वो बीत चुका, सब लोगों ने अपना सुधार किया, आरक्षण ले करके भीख मांग मांग के तो यहाँ देश को विकलांग कर दिया है, देश को अपंग बना के रख दिया है। ऐसे अनपढ़ जाहिल डॉक्टर आ जाते हैं, सुई लगाते हैं, मरीज मर जाता है, उनको पता ही नहीं है। आरक्षण के दम पे तो न जाने कितने लोग गलत भर्तियाँ हो गई, गलत चीज़ें हो गई, तो देश अपंग हो गया उसके वजह से। और अम्बेडकर ने भी कहा था कि 10 साल ही रहना चाहिए, मगर अब कौन राजनीति अपना रोटी सेक रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसको नहीं हटा रहा है, वो जाने, उनका काम जाने। मेरे हिसाब से जिसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उसको मदद करना चाहिए, जो उस लायक हो उसकी मदद करनी चाहिए, मदद करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मगर ऐसे लोग जो इस तरीके से हैं, जो न किसी की इज्जत करते हैं, न रिस्पेक्ट करते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं अपने चैनलों पे आके, वो चीज़ें सही नहीं है। हाँ, मुझे पछतावा इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि इस बात पे बहुत लोग सपोर्ट भी करते हैं कि अरे आप बहुत अच्छा कर प्रशांत भैया, आप ये अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर। अरे क्या अच्छा कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का मालिक था, क्या नाम उसका, कन्हैया कुमार, वो उनके साथ मिलकर के भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है। पहले तो तुम भारत के टुकड़े करने की बात करते हो, फिर भारत जोड़ने की बात कर रहे हो। अरे मतलब चूतिया समझ रखा है क्या सबको, अपने आप को होशियार समझते हो। बोलने लगता है तो लगता है कि क्या पता नहीं क्या फेंक रहा है, वो सब पता चलता है। मगर ऐसे हरामखोर लोग को जो बढ़ावा दे रहा है, जो अपने साथ रख रहा है, वो क्या चाहता है, वो भारत थोड़ी जोड़ रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग को लेके जो भारत तोड़ने की बात करता है उसको साथ लेके आप भारत जोड़ेंगे। वही चीज़ें हैं कि सबका अपना अपना अधिकार है, मत रखने का अधिकार है, मगर इस तरीके से मत न रखिए कि दूसरे की भावनाओं को आहत हो। अगर कोई भी हिंदू या कोई भी लोग ऐसा वीडियो नहीं बनाते हैं, ना अम्बेडकर को कोई गाली देता है, ना कोई, मैंने भी जितने वीडियो बनाए हैं अम्बेडकर की, हमेशा मैंने तारीफ़ करी है कि आप लोग कभी अम्बेडकर के बराबर नहीं लग सकते, ना उनके उद्देश्य में लग सकते, ना उनके सोच में लग सकते। उनकी सोच ऐसी कभी नहीं थी जैसा आप लोग फैला रहे हो, जैसा आप लोग चाहते हो, ऐसी सोच उनकी कभी नहीं थी। ऐसे घटिया मानसिकता वाले कभी उनका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। अपने अपने फ़ायदे के लिए वो मत बांटो, धर्म बांट रहे हैं, जात बांट रहे हैं, रंग बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, क्या क्या बांट रहे हो। आप इंसान बनो, इंसान बन के रहो, इंसानियत लाओ अपने अंदर, वो सबसे अच्छी चीज़ है। आप हर चीज़ को बांटते जा रहे हो, इसमें ये बांट, आगे क्या मिलेगा? आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाला समाज है, उसको क्या मुँह दिखाओगे, क्या बताओगे कि हमने ही जहर घोला है समाज में, हमने ही सब कुछ किया है, हमने ही घटिया घटिया बातें कही। हमारे यहाँ पे तो ऐसे संस्कार सिखाए जाते हैं, अगर कोई मार देता थप्पड़ भी तो बोलते हैं अरे चलो कोई बात नहीं है, अगली बार से ऐसा जो करेगा तो बताना, ठीक है। अरे कोई बात नहीं भाई, हैं आपस में, सॉरी बोलो भाई, हैं आपस में सब भाई। और इस तरीके से ये लोग आ करके सोशल मीडिया का फ़ायदा लेके, सहारा लेके इस तरीके से बकवास बातें करना चालू करते हैं। ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। प्रशांत भोर, निर्देश सिंह, जितने भी हो, सब सुधर जाओ अच्छी तरीके से।